हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। और बेसिकली आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमारी ये जो हैंडलिंग है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आपको, अगर आपने इससे पिछले दो वीडियोस जो कि बेसिकली हमारे बेसिक्स थे एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है वो यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। तो अगर आपके वो वीडियोस नहीं आपने देखा है तो फिर आपने देखिए, मैं उसका लिंक जो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आइए आप इस वीडियो पे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जो कि हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड हैं और देखते हैं कि हम कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को हैंडल करेंगे जब भी वो किसी क्वेश्चन में फ्रेम होके आएगा। तो हाँ, और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। लेट्स से कि मेरे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 बट इट इज लेस देन इक्वल टू 3। आपको ये चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये हमारे पास बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जिसको मैंने यूज किया हुआ है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी आप मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो फिर प्लस माइनस लगाते हैं, और जब आप प्लस माइनस लगाते हैं तो प्लस के साइन में आप इनइक्वालिटी को वैसे ही रखेंगे, माइनस के साइन में आप इनइक्वालिटी को ब्रेक या रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने प्लस साइन का यूज किया तो फिर आपके पास क्या आया होगा? आपके पास आया होगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 बट इट इज लेस देन इक्वल टू 3। और फिर जब आपने माइनस साइन का यूज किया होगा तो फिर आपके पास क्या आया होगा? देखिए, आपने जब माइनस साइन लगाया होगा तो फिर आपको मिला होगा -1 लेस देन या ग्रेटर देन, सॉरी, आई थिंक x माइनस 2 एंड देन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो -3 से -1 के बीच में होना चाहिए इसको, या तो इसको 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब यहां से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहां से x की वैल्यूज निकालते तो फिर आपको क्या मिलता? देखिए, अब 1 उधर जाता तो फिर ये हो जाता 3, तो x सॉरी 2 जब उधर जाता और जब ये 2 इधर आता तो फिर ये क्या हो जाता? ये हो जाता 5। तो अगर आप x को ये वैल्यूज लेंगे तो फिर आपका आंसर 1 से 3 के बीच में आएगा ही आएगा, गारंटी। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते थे? अगर आप लेते तो फिर ये आता आपका 1, और फिर अगर आप x को लेते तो फिर आपका +2 आता और ये होता -1। ठीक है, तो -1 से बड़ा नंबर भी आप ले सकते थे। एक बार हम चेक कर लेते हैं इनमें से कोई वैल्यू लेके, जैसे -1 से लेके 1 के बीच का एक नंबर लेना है तो 0 हम एक बार लेके चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो मॉड ऑफ -2 आएगा। मॉड ऑफ -2 का मतलब क्या हो गया? 2, और 2 देखिए 1 और 3 के बीच में लाया कर रहा है। हाँ, फिर देखिए यहाँ से 3 से 5 के बीच के रहे तो मैं अगर 5 लेता तो क्या होता? मैं 5 लेता तो आता 5 - 2 विच इज 3 का मॉड लेता तो आता 3, जो कि इस रेंज में लाया कर रहा है। अगर मैं 3 लेता तो क्या होता मेरे पास आता 3 - 2 विच इज 1। मॉड ऑफ 1 क्या हो जाता हमारे पास? 1, और वो लाइन नहीं करता, तो देखिए मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को ध्यान देंगे, बस, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपका जो ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ईदर -1 to 1, -1 इंक्लूसिव बट 1 एक्सक्लूसिव, यूनियन, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं? 3 to 5, where 3 is exclusive but 5 is inclusive। ठीक है, तो आप मॉडुलस को हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस के केसेस में। प्लस के केस में आप इनइक्वालिटी को वैसे ही रहने देंगे, तो आपने प्लस प्लस लिया। जब आपने माइनस माइनस लिया तो देखिए मैंने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया, मेरी ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो देखिए क्या होगा? वो होगा मॉड के साथ अगर मॉड आ जाता तो क्या करते? मतलब मॉडुलस के ब्रैकेट के अंदर ही अगर मॉडुलस आ जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे वो समझिए। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू लेट्स से 5। ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास दो मॉडुलस आ गए, एक आपके पास एक्सटर्नल मॉडुलस हो गया और एक इंटरनल मॉडुलस हो गया। तो वहां पे देखिए आप एक्सटर्नल मॉडुलस को क्या आर्ग्यूमेंट देके रिमूव करेंगे, पहले वो समझिए। आपको पता है कि यहाँ पे ये जो अंदर एक क्वांटिटी है, देखिए ये एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, मॉड x आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका आंसर आएगा आई थिंक 0 या नॉन नेगेटिव आएगा। उसमें जब आप +2 करेंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक गारंटीड पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यानी कि आप ये श्योर हैं कि ये जो चीज है जो मॉडुलस के अंदर है ये गारंटीड पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये गारंटीड पॉजिटिव है तो एक गारंटीड पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड के ब्रैकेट को क्या होता है? हाँ बताइए आप। मॉड का ब्रैकेट सिंपली रिमूव हो जाता है। जब भी कोई भी नंबर गारंटीड पॉजिटिव होता है तो मॉड का ब्रैकेट आपका सिंपली रिमूव हो जाता है। तो उसके केसेस में आप क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली बाहर वाले मॉड को आप एकदम हटा सकते हैं। और अगर आप बाहर वाले मॉडुलस को अगर आप हटा देंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा मॉड x प्लस 2। आपने बाहर वाले मॉड को क्यों हटाया? क्योंकि ये जो नंबर था ये गारंटीड पॉजिटिव एक नंबर था। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद जब आपने इसको हटा दिया तो आपके पास आ गया 5।
फिर आप 2 को इधर ला सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mod x इज इक्वल टू 3, और जब mod x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके साथ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना होगा, आपको ध्यान ये देना होगा कि जब भी आपने ये वाला मॉड आपने किस बेसिस पे हटा दिया, आपके पास अंदर एक गारंटीड पॉजिटिव नंबर था, आपने उस बेसिस पे इस मॉड को हटा दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इजीली समझ में आया होगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन में लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हमारा बनता है। वो टाइप देखिए क्या है, वो है बेसिकली दो डिफरेंट मॉडुलस फंक्शन का सम कुछ आ रहा हो, किसी से बड़ा या किसी से छोटा आ रहा हो। ठीक है, तो वहां पे आप क्या समझ सकते हैं वो देखिए, अगर आपके पास लेट से कुछ इस तरह का है, mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 इज एक्चुअली इक्वालिटी नहीं, यहां पे मैं इसको ग्रेटर देन 3 कर देता हूं। ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए आपको इसको पहले ब्रेक डाउन करना होगा। इसको ब्रेक डाउन करना होगा किस हिसाब से, आपको ब्रेक डाउन करना होगा इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखिए पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन 0 हो रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। तो ये है क्रिटिकल पॉइंट इसका x इक्वल्स 1 पे, और इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स 2 पे। तो देखिए आपके पास 3 अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। पहली ब्रांच होगी क्या, 1 से छोटे नंबर, दूसरी ब्रांचेस होगी 1 से 2 के बीच के नंबर, और तीसरी ब्रांचेस होगी 2 से बड़े नंबर। ठीक है, तो अगर आपको उसके उस हिसाब से अगर आपके पास ये 3 ब्रांचेस हैं तो फिर आप इनको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले फॉर x अगर हम बोलते हैं कि इट इज लेट्स से लेस देन 1, अगर s लेस देन 1 है तो देखिए 1 पे ये 0 हो रहा था, यानी कि 1 से छोटे नंबर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये 2 पे भी 0 हुआ था तो यानी कि 2 से छोटा नंबर, यानी कि 1 से छोटा नंबर तो 2 से छोटा नंबर ही है, तो 2 से छोटे नंबर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो आपको पता है कि आप मॉड का ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस साइन लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका इस तरह हो गया। अच्छा, और फिर आपको ये चेक कराना है, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए था, इसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए था माइनस एक्स और माइनस एक्स, यानी कि माइनस 2x, देन वी हैव प्लस 1 एंड देन वी हैव प्लस 2, तो वी हैव प्लस 3 व्हिच इज ग्रेटर देन 3 उधर जा सकता है, तो माइनस 2x हमारा कैसा हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि माइनस x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज लेस देन 0। तो यहां से सॉल्व हो के आ रहा है कि x हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, और यहां से सॉल्व हो के आ रहा है कि x हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों चीजें एक साथ फुलफिल कब होंगी, जब x हमारा 0 से छोटा होगा, क्योंकि x अगर हमारा 0 से छोटा होगा तो फिर x 1 से छोटा होना ही होना है। तो यानी कि देयरफॉर यहां से हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको सॉल्यूशन मिलेगा x लेस देन 0। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो x लेस देन 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये 2 और 1 का कॉमन था, तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का इंटरसेक्शन, 1 और 2 का ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, मैं अगली ब्रांच पे चलता हूं जो कि हमारी 1 से 2 के बीच की है। तो जब मैं 1 से 2 के बीच की ब्रांच पे चलूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। अगर x हमारा ऐसा है, अगर ये 1 और 2 के बीच में है, तो मैं वहां से क्या समझूंगा, अगर 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो मॉड का ब्रैकेट आप सिंपली हटा सकते हैं, क्योंकि वहां पे नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट तो आपको सिंपली हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी। तो जब इसका मॉड का ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि 2 से छोटा नंबर है, 2 पे 0 हो रहा है ना, तो 2 छोटा नंबर है, तो इसके लिए तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने मॉड के बाहर माइनस साइन लगाया, फिर उसको हटाया, तो मैंने किया x माइनस 2, और ये मेरा ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। अच्छा, फिर देखिए क्या है, ये हमारे पास x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 3, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 विच इज 1 इज ग्रेटर देन 3, which is absurd, ऐसा हो नहीं सकता। तो नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस ब्रांच, इस ब्रांच से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये ब्रांच में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप अगली ब्रांच पे आ सकते हैं जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वहां पे देखिए आपको क्या ध्यान देना होगा, वहां पे आपको पता है कि आपके दोनों ही मॉडल्स के ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएंगे, x 2 से बड़ा है ना, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अगर 1 पे पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब 2 पे तो पॉजिटिव होगा ही 2 से बड़े नंबर्स के लिए, तो ये दोनों पॉजिटिव, तो इनका ब्रैकेट आप सिंपली हटा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 सॉरी 2x क्या x कर देता हूं वैसे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3, तो यानी कि यहां से 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 6, और वी कैन से क्या, सो दिस इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 3, x हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए।
ठीक है। फिर देखिए इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि x 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो, और ये कह रहा है x 3 से बड़ा हो, तो आपको वो नंबर लेने पड़ेंगे जो कि 3 से बड़े हो, ताकि दोनों को इंक्लूड कर पाए। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर आप नंबर 9 पे समझ लीजिए इस चीज को कि कैसे मैं इंटरसेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूं। एक इनइक्वालिटी आपकी कह रही थी कि आप 2 पे हैं तो 2 से बड़े नंबर्स को यूज करिए, हाँ। और फिर एक इनइक्वालिटी कह रही थी आपकी 3 से बड़े नंबर्स को यूज करिए। तो देखिए कॉमन हिस्सा क्या हुआ, कॉमन हिस्सा ये वाला हुआ, तो यानी कि आप x greater than 3 को यूज करेंगे। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सो देयरफॉर द फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, देयरफॉर मैं यहां बना देता हूं, x बिलोंग्स टू 0 से छोटा, यानी कि -∞ से 0 ये नंबर आप ले सकते हैं, और फिर 3 से बड़ा है तो यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है। तो बस यही है, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका काम ये होगा कि आप जो है हमारी जो मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगा, आप उस वर्कशीट में जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी को ट्राई करेंगे। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड पूरी वर्कशीट होंगी, और वो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू की, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। ठीक है। तो आप प्लीज उस वर्कशीट को पूरा ईमानदारी सॉल्व करेंगे, जो डाउट्स होगा उसमें मुझे पूछेंगे। हाँ, हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पार्ट पे आ गए हैं, बस 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स समझने हमें, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ठीक है। चलिए, थैंक यू।